परमेश्वर की महिमा और स्तुति हो। आज की सुबह के सुंदर समय में फिर एक और बार परमेश्वर के पवित्र चरणों पर आने का सौभाग्य प्रभु ने हमें दिया। हृदय की गहराई से परमेश्वर का महिमा और स्तुति को करता हूं। आशा करते हैं कि आप सब प्रभु में सुरक्षित है। हमारे आवाज को सुनने वाले हर एक भाइयों को, बहनों को, बच्चों को नासरी यीशु के नाम में फिर से नमस्कार। परमेश्वर आप सबों को अपने असीम आशीषों से भरे। हम इन दिनों में यीशु मसीह के बारे में जो भविष्यवाणियां हुई है और यीशु मसीह के जन्म और उसके जीवन के विषय पर हम देखते आ रहे हैं और साथ साथ यीशु क्रिस्त का ईश्वरत्व को किस प्रकार पवित्र शास्त्र हमें दृढ़ता पूर्वक अंगीकार करने जो बताता है उसके विषय पर हमने देखा। पिछले दिन में हमने इस बात की ओर ध्यान दिया, यीशु ने परमेश्वर पिता और पवित्र आत्मा के साथ समानता का दावा किया। यीशु ने सर्वव्यापी होने का दावा किया। यीशु ने सर्वज्ञानी होने का दावा किया। यीशु ने सर्वशक्तिमान होने का दावा किया। यीशु क्रिस्त में सृजनात्मक शक्ति थी। उसी के विषय पर हम पढ़कर कल के दिन में समाप्त किए थे। यीशु ने कुछ ऐसे आश्चर्य कर्मों को संपन्न करने में सृजनात्मक शक्ति का प्रयोग किया। उदाहरण के लिए पानी को दाखरस बनाया और 5000 लोगों को खिलाया। यह सब साधारण व्यक्ति के, साधारण मानव के ओर से नहीं होता है। जिनके पास सृजनात्मक शक्ति है या जहां पर कुछ भी नहीं वहां पर सब कुछ उत्पन्न करने वाला एक विशेष व्यक्ति को ही ये कार्य संभव है। यीशु मसीह जहां कहीं भी अपनी सेवा को किया, सृजा, शून्य से सब कुछ सृजने वाला परमेश्वर, मृत्यु को जीवन देने वाला परमेश्वर, मरे हुए स्थिति को दोबारा जीवन देने वाला परमेश्वर। यीशु मसीह आज भी व्यक्तियों के जीवन के अंदर, परिवार के अंदर, समाज के अंदर सृजनात्मक कार्य करने के लिए शक्तिशाली है। इसलिए हमें अपने जीवन के अंदर मरा पड़ा हुआ परिस्थिति, मरा पड़ा हुआ वायदा, मरा पड़ा हुआ उम्मीदें, परमेश्वर उसी को फिर से जीवन देना चाहता है, उसी को फिर से जिंदा करना चाहता है। आपके जीवन के अंदर परमेश्वर इन दिनों में ये कार्य करने सामर्थ्यशाली है। हम जब परमेश्वर के वचन की ओर जब हम आगे को देखेंगे, सच्चे परमेश्वर यीशु क्रिस्त का प्रकृति पर पूर्ण अधिकार था। केवल परमेश्वर को, यीशु मसीह को
पानी को दाखरस करने में या बनाने में या 5,000 लोगों को खिलाने में उससे भी बढ़कर कार्य कर सकता, क्योंकि उनके पास प्रकृति के ऊपर भी पूर्ण अधिकार, थोड़ा नहीं है, पूर्ण अधिकार था। लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय उसके 24 आयत में यीशु ने आंधी को और पानी की लहरों को डांटा, वे थम गए और चैन हो गए। देखिए, यीशु के शिष्यों के साथ के यात्रा के मध्य में यहाँ पर उनकी यात्रा करने वाले समुद्र की लहर और आंधी के कारण उनका नाव डूबने जा रहे हैं, नाश होने जा रहा है। हवा के कारण नाव गिर सकता, ये सारी चीजें उनके चेलों ने देखा। लेकिन यीशु जैसे नींद में से उठकर प्रकृति को, हवा को कहता है शांत हो जाओ, और यीशु लहरों को डांटा, तुरंत वे थम गया। यीशु मसीह ये कार्य करते हुए हम देख सकते हैं। प्रियजनों, यदि हम इन दिनों में इसी प्रकार की प्रचंड आंधी रूपी अनुभव से गुजर रहा हो, लहरों से यदि हम अभी डूब जाएंगे, मर जाएंगे करके आप सोचते हो, यीशु आपके समीप में खड़े होकर उसी को डांटने, उनको रोकने लायक व्यक्ति है। ये बात कभी ना भूले। आपके जीवन के अंदर उस तमाम प्रति हमारे विरुद्ध में उठने वाले इस प्रकार की शक्तियों के ऊपर जय प्राप्त करने प्रभु यीशु मसीह हमें बलवंत करेगा। इसलिए आइए हम अपने जीवन को आज प्रभु के हाथ में समर्पित करें। मरकुस रचित सुसमाचार 4 अध्याय उसका 39वां आयत में भी हम इसी प्रकार पढ़ते हैं। यीशु ने समुद्र की प्रचंड लहरों को शांत कर दिया। ऐसी शक्ति मनुष्य की नहीं, केवल परमेश्वर की ही है। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। यीशु जहां पर समुद्र में भी जब अपने यात्रा करके सेवा किया, वहां पर भी उनको विरुद्धता की बातों को सामना करने का मौका मिला। आत्मिक शत्रु, दुश्मन आज भी परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में, परमेश्वर के विरुद्ध में कार्य करते रहता है। लेकिन आकाश और धरती और समुद्र को बनाने वाला परमेश्वर, सारे चीजों के ऊपर नियंत्रण करने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे जीवनों को नियंत्रित करने वाला परमेश्वर, हमारे जीवन के अंदर हमें फिर से जिलाने वाला, जिंदा करने वाला, खड़ा करने वाला, अगुवाई करने वाला महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज भी जीवित है करके हम समझकर परमेश्वर की महिमा करने प्रभु हमें मदद करें। जब हम मत्ती रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय के अंदर जब हम पढ़ते हैं, वहां पर भी प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत कार्य हम देख सकते हैं। 14 अध्याय उसकी 25 और 26वां आयत में
इसी प्रकार लिखी हुई है। यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। चेले उसके झील पर चलते हुए देखकर घबरा गए और कहने लगे, यह भूत है, और डर के मारे चिल्लाने लगे। तब यीशु ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाढ़स बांधो, मैं हूं, डरो मत। यहां पर यीशु मसीह पानी पर चलते हुए आ रहे थे। उस बात को देखते वहां पर इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि चेलों को नाव पर चढ़ने के लिए विवश किया, वे उससे पहले पार चले जाए जब तक वह लोगों को विदा करे। यीशु मसीह लोगों को विदा करके प्रार्थना करने को अलग पहाड़ पर चला गया और सांझ को वह वहां अकेला था। उस समय नाव झील के बीच या यीशु मसीह के चेले झील के बीच लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि हवा सामने की थी। और यीशु रात के चौथे पहर झील पर चलते हुए उनके पास आया। यहां पर हम इस बात को समझ सकता, यीशु मसीह पानी पर चला, ऐसी क्षमता साधारण मनुष्य वंचित है। ऐसी क्षमता से साधारण व्यक्ति जब वंचित रहता, ये असाधारण व्यक्ति ही एक काम कर सकता है। प्रियजनों, हमारे लिए जो असाध्य है, हमारे लिए जो असंभव है, सारे बातें प्रभु यीशु मसीह के लिए संभव है। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। इसलिए हमें उस महान और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर हमारे ध्यान देखते हुए हमारा भरोसा उन पर अर्पण करते हुए चलने में प्रभु की आत्मा हमें इन दिनों में सहायता और मदद करे। और जब आगे यीशु की उस अधिकार के विषय पर जब हम देखेंगे, यहां पर हमने देखा यीशु क्रिस्त का प्रकृति पे ऊपर पूर्ण अधिकार था। ये सुंदर उदाहरणों से हमें समझ सकते हैं। जब हम यीशु क्रिस्त की आराधना उस रूप में की गई जिसका अधिकारी केवल परमेश्वर है, जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 9 अध्याय उसकी 38वां आयत जब हम पढ़ते हैं, वहां पर इस प्रकार देख सकता, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं, और उसे दंडवत किया। देखिए, वहां पर जिस अंधे व्यक्ति को दृष्टि प्रदान की गई थी, उसने उद्धारकर्ता को पहचान लिया और कहता है, अंधे व्यक्ति जब देखने लगा, उस समय उनके मुक्तिदाता या उद्धारकर्ता को वे पहचान कर उससे कहता है, हे प्रभु, मैं विश्वास करता हूं। और यीशु के ये कहते हुए यीशु के सामने वो दंडवत करता है। यीशु ने परमेश्वर होने के नाते उचित रूप में इस आराधना को स्वीकार किया। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। प्रियजनों, हमें परमेश्वर के अलावा और किसी के सामने दंडवत करने का जरूरत नहीं। एक बार पतरस के सामने लोग दंडवत करने आया, उस समय वो कहता है, मैं मनुष्य हूं, आपके समान हूं,
आप परमेश्वर के सामने दंडवत करो। प्रियजनों, हमारे लिए यहां पर सुंदर उदाहरण के रूप में यीशु मसीह यहां पर उचित रूप में इस आराधना को स्वीकार करता है। लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय 8वीं पद में भी यीशु ने परीक्षा के समय शैतान से कहा, लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और केवल उसी का उपासना या आराधना कर। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। प्रभु परमेश्वर को छोड़ अन्य किसी की आराधना करना भयानक पाप है। इसलिए हमें इन दिनों में जो आकाश और धरती और समुद्र को बनाने वाला हमारे सृजनहार परमेश्वर के अलावा और किसी व्यक्ति या शक्ति के सामने दंडवत या आराधना करने का जरूरत नहीं। हमारा आराधक यीशु मसीह है। यीशु मसीह के अलावा इस धरती पर कोई नाम परमपिता परमेश्वर नहीं दिया जो मैं और आप उद्धार पाए। प्रभु के लोगों, आकाश के नीचे, पृथ्वी के ऊपर और किसी का नाम नहीं दिया मैं और आप उद्धार पाने। इसलिए हमें उस मसीह यीशु के नाम को लेकर आराधना करने, महिमा करने, उपासना करने प्रभु हमें सहायता और मदद करे। यीशु ने आराधना को स्वीकार करके संसार पर प्रकट किया कि मैं प्रभु परमेश्वर हूं। प्रभु की महिमा और स्तुति हो। उनके जीवन काल में या वे देह में रहते समय जो कुछ भी किया, उन तमाम अद्भुत कार्यों के सामने भी जहां बड़ी भीड़ उसके साथ आया, उस समय पर भी यीशु अपने प्रभुता को दिखाया। यीशु अपने परमेश्वरत्व को दिखाया, ईश्वरत्व को दिखाया। वो दिव्य मनुष्य है करके दिखाया। परमेश्वर की महिमा और स्तुति हो। इस असाधारण शक्ति, इस असाधारण व्यक्तित्व के पीछे चलने सर्वशक्तिमान परमेश्वर फिर से हमें मदद करे, क्योंकि उन्होंने हमें बचाया है, हमें पाप की क्षमा दिया है, हमें रोगों से चंगा किया है, हमें आश्चर्य कर्म कार्य करके दिखाया है। वो सृजनात्मक परमेश्वर है करके हम विश्वास करते हुए आगे बढ़ने में प्रभु की आत्मा इन दिनों में हमें सहायता करे। उसके लिए प्रियो, आज के इस समय हम अपने जीवन को संपूर्ण रीति से परमेश्वर के हाथ में समर्पित करें। हमारे देही आत्मा को प्रभु के हाथ में समर्पित करें। प्रभु एक समर्पण की अनुभव हमसे चाहता है। प्रभु के अनुग्रह में फिर से बढ़ने हेतु परमेश्वर हम सबों को बहुत आय से आशीष देवे। आइए फिर से हम प्रार्थना करें। आकाश और पृथ्वी का कर्ता और दर्ता, हमारे सृजनहार पालनहार परमपिता परमेश्वर, हम आपका नाम की महिमा और स्तुति को करते हैं। आज की इस दिन में अब तक आपके चरणों पर बैठकर आपके वचन को ग्रहण करने आपने हमें मदद किया, इसलिए धन्यवाद। प्रभु जी, आपकी दया के लिए, करुणा के लिए, आपकी सुंदरता के लिए, महिम प्रभु जी मनोहरता के लिए, आपके खुदावंद हालेलुया जयवंत अनुभव के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, आपके करुणा में हाथ में हमें समर्पित करते हैं। प्रभु जी, हमें सुनने वाले हर एक व्यक्तियों को आपके हाथ में समर्पित करते हैं। उनके जीवन के अंदर आप कार्य कीजिए, समृद्धि उनके अंदर दीजिए, बहुतायत के जीवन दीजिए। प्रभु जी, हर एक उत्तम आशीषों से भर दीजिए। प्यारे महान परमेश्वर, ना तो बल से ना शक्ति से पर आत्मा के द्वारा ये सब कुछ हो सकता। प्रभु, हम आपसे प्रार्थना करते इन दिनों के इस विपरीत परिस्थिति को आप हमें अनुकूल में करके दीजिए। हमारे देश को बचाइए, हमारे देश के ऊपर अमन और चैन को दीजिए, शांति की आत्मा दीजिए, प्रेम की आत्मा दीजिए, एकता की आत्मा दीजिए, जाति भात का कुछ सारे बंधनों से को तोड़ दीजिए। प्रभु जी, आपसे हम प्रार्थना करते प्रभु जी, आपके अनुग्रह की आड़ में छिपाइए, हर एक उत्तम आशीषों से भर दीजिए। हमारे देश में, राज्य में, हमारे शहर में आपके अनुग्रह हम चाहते प्रभु, आपकी महिमा के लिए इस्तेमाल कीजिए। आप प्रभु जी, आपके राज्य की बढ़ोतरी के हेतु खड़े रहने में हमें सहायता कीजिए। प्रभु जी, स्वर्गीय अनुभव, स्वर्गीय शांति हम सबों के ऊपर आप प्रदान कीजिए। अनुग्रहकारी परमेश्वर, हमें दिया सुंदर समय के लिए धन्यवाद। हमें सुनने वाले हर एक को आपके बलवंत हाथ में समर्पित करते हुए पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हम उनको आशीषित कर देते हैं, वे आशीष की कारण बनने पाए।
प्रभु जी आपने हमारे प्रार्थना को ग्रहण किया, इसलिए धन्यवाद। आदर, महिमा, सम्मान, पराक्रम, इज्जत, गौरव सब कुछ हम आपको देते हुए इस बिंदु उद्धार करता प्रभु यीशु के मधुर नाम में मांगते सुनना और ग्रहण कीजिए पिता, आमीन आमीन। परमेश्वर आप सबों को बहुतायत से अपने असीम आशीषों से भरने पाए। धन्यवाद धन्यवाद।